नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। राजस्थान के रण के इस खास प्रोग्राम में चर्चा करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर। एक तरफ कांग्रेस पार्टी में इस बात को लेकर घमासान है कि अशोक गहलोत या सचिन पायलट या कोई तीसरा सीएम पद की दावेदारी हासिल करेगा, या फिर कौन होगा वो चेहरा जिसको कांग्रेस आला कमान सीएम पद के दावेदार के रूप में घोषित करेंगे। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अभी बड़ी खामोश नजर आ रही है। कई सारे विश्लेषकों का यह कहना है कि ये कहीं ना कहीं बड़े तूफान से पहले की शांति है, क्योंकि अगर आप एक बात पर गौर करें, भले ही कांग्रेस ने एक समय पर 150 सीटें जीती हो, भले ही पिछली बार 100 सीटें जीती हो, उससे पिछली बार भी 2008 में जब बहुमत की सरकार बनी थी, 3 बार ही यहां पर सरकार बनी कांग्रेस की, लेकिन उसमें से 2 बार, अभी तीसरी बार तो खैर अभी एक बार बड़ी अग्नि परीक्षा रहने वाली है, लेकिन पिछली 2 बार अशोक गहलोत अपनी सरकार वापस लाने में नाकामयाब रहे। इसके पीछे की मुख्य वजह है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। ये बड़ा रिवाज चलता आ रहा है। हिमाचल में भी रिवाज चल रहा है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। जहां पिछली बार बीजेपी थी तो इस बार कांग्रेस आ गई। ठीक वैसे ही राजस्थान में भी नजरें हैं। और अगर ऐसे में देखा जाए और अगर बीजेपी के आने की वापसी कयास लगाए जा रहे हैं तो सीएम चेहरा कौन होगा, क्योंकि हर बार भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते खोल देती है सीएम चेहरे को लेकर कि किसको मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जाएगा। 2 बार ही पिछली बार वसुंधरा राजे को आगे किया गया, दोनों बार उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन पायलट ने उनके काम को लेकर बहुत सवाल इस बार खड़े किए। तो क्या उनको आगे किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, कौन कौन से वो चेहरे जिनको लेकर चर्चाएं हैं, सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो साल के अंत में होना है राजस्थान के विधानसभा चुनाव। पीएम मोदी की 3 से 4 रैलियां अभी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक किसी को यह नहीं पता कि बीजेपी का सीएम फेस कौन रहेगा। क्या वसुंधरा राजे सिंधिया को दोबारा आगे किया जाएगा, या इस बार राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पुनिया, अश्विनी वैष्णव और ओम बिरला जैसे कुछ बड़े नेताओं पर दाव लगाएगी यहां पर भारतीय जनता पार्टी। दिया कुमारी को लेकर ही बहुत ज्यादा चर्चा थी कि वसुंधरा राजे जो राजघराने से ताल्लुकात रखती, उनको उतारा गया, तो दिया कुमारी जो राजघराने से ताल्लुकात रखती है वो एक राजकुमारी के तौर पर भी कहलाती, क्या उनको आगे किया जाएगा। तो काफी कुछ कयास वहां पर भी लगाए गए थे। खैर, इन सब के बीच चर्चा करते पहले वसुंधरा राजे के बारे में कि पायलट और गहलोत की पुरानी अदावत को अच्छी तरीके से जानती है वसुंधरा राजे। कैसे उनको टैकल किया जाए, कैसे उनको रोका जाए, जानती है बखूबी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक नियम यह भी कहता है कि 70 साल प्लस अगर किसी की उम्र हो जाती है तो शायद बीजेपी उनको जल्दी जिम्मेदारी नहीं देती। उनको जिम्मेदारी देती है इस बात को लेकर कि वो युवाओं नेताओं को तैयार करे, ना कि खुद बड़े पदों के लिए आगे जाए। और वसुंधरा राजे सिंधिया की उम्र भी करीब 70 साल हो चुकी है, तो बहुत कम चांसेस है कि उनको दोबारा आगे किया जाए। अब दूसरा बड़ा नाम इसमें है राजेंद्र राठौड़। जी हाँ, राजेंद्र राठौड़, जिनको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है कि 7 बार के विधायक रहे, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आते हैं, तो उनको आगे किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उनको लेकर भी सवाल है। तीसरा बड़ा नाम इसमें सामने आता है गजेंद्र सिंह शेखावत। जी हाँ, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत, उनको लेकर ही बहुत ज्यादा चर्चा है। पायलट गहलोत की लड़ाई में पिछले कुछ महीनों से देखा जाए वसुंधरा राजे से ज्यादा एक्टिव तो गजेंद्र सिंह शेखावत नजर आए। तो चौथा नाम इस लिस्ट में सतीश पुनिया का सामने आता है, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने बखूबी काम भी किया, उन्होंने कई सारी बातों का खुलासा भी किया था। और जब काम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे तो काफी जिम्मेदारियां भी निभाते नजर आए। इसके बाद कुछ और बड़े नाम हैं, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा, ओम बिरला और साथ ही साथ अश्विनी वैष्णव का नाम भी सामने आता है। इन सब नामों को लेकर चर्चा है कि इनमें से किसको आगे किया जाएगा। अब कहा यह जा रहा है, जो कि खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि इनमें से किसी को भी आगे नहीं किया जाएगा। इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि हो सकता है राजस्थान में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, पीएम मोदी के नाम से चुनाव लड़े और चुनाव जीत जाने के बाद, जैसे कांग्रेस पार्टी करती है, चुनाव जीत जाने के बाद अपने सीएम फैसले को लेकर उजागर करती है कि किसको हम मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाएंगे। सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी ये रहेगी कि वो किसी भी हाल में अपनी पार्टी को जिताएं, उसके बाद किसको सीएम बनाए ये तो बाद में रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात देखें तो जो भी 2 से 3 चुनाव हुए हैं वहां पर वो सीएम फेस का ऐलान करके ही लड़े हैं। वो कभी भी छुपाते नहीं हैं, जनता के बीच एक चेहरा रखते हैं। जनता अगर उसे पसंद करती है तो बीजेपी उनको आगे बढ़ाती, नहीं पसंद करती तो कोई बात नहीं, तो वो हार स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि राजस्थान के रण में एक तो रिवाज चलता है, दूसरा पायलट और गहलोत की लड़ाई की वजह से काफी कुछ मुद्दे भी मिले हुए हैं। लेकिन सचिन पायलट ने एक बात उठाई थी कि बीजेपी कांग्रेस को घेर पाने में नाकामयाब रही, क्योंकि 73 विधायक है बीजेपी के पास जो जीते थे 2018 के चुनाव में, अच्छी खासी संख्या है। लेकिन ज्यादातर नेता अपनी आपस की लड़ाई में रहते हैं कि हम सीएम बनेंगे, हम सीएम बनेंगे, लेकिन सीएम अशोक गहलोत को रोकने में नाकामयाब नजर आते हैं। तो ये सारी चर्चा इस समय राजस्थान के रण में हो रही है। बाकी कांग्रेस की रणनीतियों को लेकर भी यही बात है।
कि पहली बात तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो मिलकर चुनाव लड़े। अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं, नतीजा किसके पक्ष में आता है फिर वो देखा जाएगा। फिर इसके बाद सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी कि क्या कुछ आगे की रणनीतियां बनेंगी सीएम फेस को लेकर, क्योंकि हर बार विधायक ही पाला बदल लेते हैं, तो कभी गहलोत तो कभी पायलट को लेकर कयास लगाए जाते हैं। ठीक वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में भी सवाल है कि आखिर किसको इस बार आगे किया जाए। काफी असमंजस में होगी बीजेपी, क्योंकि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को आगे नहीं किया तो उनके अलावा कौन होगा नाम? गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, कौन होगा वो नाम जिसको लेकर चर्चा, या फिर कोई बड़ा धमाका कर देगी यहाँ पर बीजेपी किसी महिला कैंडिडेट को आगे करते हुए? जैसे वसुंधरा राजे 2 बार सीएम बनी, दोनों बार अच्छा काम रहा, ऐसा जनता उनको मानती है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से राजस्थान के रण को देख रही है, अभी इतने ज्यादा सीरियस नजर नहीं आ रही, क्योंकि करीब 6 महीने का वक्त बचा है चुनाव में, लेकिन उतनी तैयारियां नजर नहीं आ रही। जेपी नड्डा सक्रिय हुए हैं, लेकिन उतने ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आ रहे जितना हर बार नजर आते हैं। तो काफी दिलचस्प होगा इस बार मुकाबला। लेकिन मुकाबला होगा किन चेहरों के बीच, सबसे बड़ा सवाल यह है। एक तरफ बीजेपी के पास इतने बड़े नेताओं की फौज है जो बड़े से बड़े पदों पर, ओम बिरला जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं, सतीश पुनिया जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, राजेंद्र राठौड़ जो कि बहुत बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, 7 बार विधायक चुने गए। तो ये बहुत बड़े बड़े नाम है। नामों में से एक नाम चुन पाना बीजेपी के लिए थोड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि जैसा कि पायलट और गहलोत की लड़ाई को लेकर जब भी बीजेपी निशाना साधती है तो गहलोत और पायलट यही बात कहते हैं कि हमारी पार्टी में तो चलिए हम 2 आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी में 10 से 12 ऐसे नाम है जो आपस में लड़ रहे हैं सीएम फेस को लेकर, और उन नामों को आपको पहले दिक्कतें दूर करनी होंगी, उसके बाद आप फैसला करें कि आखिर किसको आगे किया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी तो श्योर नजर आ रही है कि वो बिना सीएम फेस के लड़ेगी, जीत जाने के बाद ऐलान करेगी। लेकिन क्या इस बार बीजेपी भी वही रणनीति अपनाएगी? इस बार देखा जाए तो यहां पर हनुमान बेनीवाल, अरविंद केजरीवाल, मायावती जैसी बड़ी पार्टियां भी अपनी अपनी पार्टियों को लेकर शिरकत कर रही है। तो पहले ही नामों का उजागर करना सभी के लिए आसान रहेगा, लेकिन ये नाम कौन से होंगे आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। कुछ जरूरी जानकारी आपको दे दे कि राहुल गांधी अभी जब भारत वापिस आएंगे विदेश दौरे से, तो वो कांग्रेस के कुछ बड़े फैसले लेंगे राजस्थान चुनाव को लेकर कि किसको क्या जिम्मेदारी बांटी जाए। और जब पीएम मोदी भी अपना विदेश दौरा कंप्लीट करके आएंगे, यूएस दौरा कंप्लीट करके आएंगे, उसके बाद वो भी इन बैठकों का हिस्सा होंगे जो कि बीजेपी के लिए फैसले लेते नजर आएंगे, क्योंकि मोदी शाह की जोड़ी हर फैसले में अपनी सहमति तो जोड़ देती है, और खासकर ऐसे बड़े राज्यों में जहां पर आपकी सरकार बनने के आसार आपको दिख रहे हो। कई बार गहलोत जब मंच पर बैठे तब भी पीएम मोदी निशाना साधते नजर आए थे, ठीक वैसे ही यहां पर भी सवाल कई सारे बने हुए हैं। अब देखते हैं आगे की रणनीति क्या रहने वाली राजस्थान चुनाव को लेकर, किसके खाते में क्या आता है और कितनी सीटें किसके खाते में जाती है। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ऐसा कौन सा बड़ा चेहरा होने वाला है जिस पर दांव लगाकर सारा खेल पलट देगी। क्या वो महिला कैंडिडेट होगी? क्या वो दोबारा वसुंधरा राजे सिंधिया होंगी? या फिर इस बार कोई नया चेहरा होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।